प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी यूपी जीके में, परीक्षा वाली की ये बुक है। ओके, तो थोड़ा सा आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? आपने पढ़ा था 1974 में हुई थी। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान स्थित है चिन्हट, लखनऊ में। राज्य पर्यटन विभाग के अधीन जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पे? अलीगढ़ में है। जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू किया गया, 14 फरवरी को मनाया जाता है। राज्य में 1998 में जो घोषित प्रथम पर्यटन नीति आई थी, उसमें पर्यटन के विकास हेतु कितने चिन्हित किए गए थे पर्यटन परिपथ? तो 7 पर्यटन परिपथ को चिन्हित किया गया था। 2016 में जो घोषित नई पर्यटन नीति और पर्यटन के विकास हेतु चिन्हित किए गए नए पर्यटकों की संख्या कितनी है? वो भी 7 है। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 3 शहर जो थे, मतलब हेरिटेज आर के रूप में जो है, कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ, वाराणसी और आगरा। विदेशी, ये इंपॉर्टेंट है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश में तृतीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। 2020 का है ये। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? ताजमहल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूल धरोहर है ताजमहल 1983, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर रामलीला 2008 में। काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। ठीक है, तो जो लीला 2008 में, धरोहर के रूप में जो है, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016, कुंभ मेला को 2017 में। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही मैत्र परियोजना है। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब चलाई गई थी? इसका जिक्र हुआ था 1994 में। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना चलाई जा रही है 2008 से। आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों के विकास हेतु विश्व बैंक तथा राज्य सरकार के 70 और 30 के रेशियो में पूंजी से चल रही योजना कौन सी है? तो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ओके, आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों के विकास के लिए विश्व बैंक और राज्य सरकार के, तो विश्व बैंक का 70, राज्य सरकार का 30 रेशियो के हिसाब से पूंजी जो लगाई गई है, उसमें पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया 2001 और 2002 के ड्यूरेशन में। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और वाराणसी में। ब्रज क्षेत्र के तीर्थों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया सितंबर 2017 में। ब्रज क्षेत्र के तीर्थों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बात 2017 में की गई थी। पर्यटकों हेतु वाराणसी में गंगा में अलकनंदा नामक डबल डेकर क्रूज संचालित है सितंबर 2018 से। पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन किया जा रहा है विंध्याचल व चित्रकूट में। पर्यटकों हेतु रोपवे प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में। इको टूरिज्म पॉलिसी की गई है 2014 में। इको वाली 2014 इंपॉर्टेंट है। रोपवे प्रस्तावित है बरसाना में। रोपवे संचालन किया जा रहा है विंध्याचल, चित्रकूट में। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल कितने हैं? 38 हैं। रिटायर मिग 21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर में स्पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में, प्रयाग में। पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु प्रयाग, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा में प्रस्तावित हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे, 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने तो थीम पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे? आगरा में। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें तो ताजमहल, ताजमहल, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जो कि एतमुद्दीन का मकबरा, लाल किला, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जहांगीर अकबरी महल, शिया संत नूरुल्लाह कांची मजार, शहीदे सालिस मजार, सामूगढ़, बटेश्वर और कैलाश आदि आगरा में है। इसमें देखिए ताजमहल आपको पता होगा, अकबर का मकबरा, इतामुद्दौला का मकबरा, लाल किला, सुनहला महल हो सकता है ना पता हो, दीवाने खास, दीवाने आम पता होगा, मोती मस्जिद,
एक ये आया शिया संत नूरुल्ला कांजी मजार, ये अलग है। शहीद सालिस मजार, जो हम लोग अपना इंडियन जीके में पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, बस ये सिया संत नूरुल्ला काजी मजार, शहीद सालिस मजार, सामोगढ़ तो इम्पॉर्टेंट है, ये इसका युद्ध ही है। बटेश्वर और कैलाश इम्पॉर्टेंट है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंचमहल, ये सब आगरा में ही, लेकिन कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। ओके, मरियम महल कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी व औरंगजेब बड़ी मस्जिद जो है, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर आदि जौनपुर में है। तो अटाला मस्जिद तो इम्पॉर्टेंट है, ये झझरी औरंगजेब का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें शाही पुल, लाल दरवाजा आपको ध्यान रखना है, जौनपुर की जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुरी जौनपुर में पड़ते हैं। आशिफ उद्दौला, साहनस जफ, इमाम बाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, आसफ़ी व बड़ी जामे मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हज़रत महल पार्क। बेगम हज़रत महल से ही इसमें आपका आंसर तो पता ही चल गया होगा क्या होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसमें ये है। ठीक है, आसिफ उद्दौला, साना जफ, इमाम बाड़ा, छतर, जो ये डार्क से हैं वो इम्पोर्टेंट है। लाल बर्दरी, रोशनुद्दौला कोठी, सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, दादूपुर, बिजली पासी का किला, संत सामीना की मजार, खम्मन पीर मजार, काकोरी शहीद स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, ये भी इंपॉर्टेंट। चार बाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। और चंदिका देवी का मंदिर, लखनऊ लक्ष्मणपुर के नाम से इसको पहले जानते थे। भरद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग बासुकी व वेणी माधव मंदिर, प्राचीन तीन, आलोप शंकरी ललिता कल्याणी, ओके, शक्तिपीठ है। कौन, आलोप शंकरी ललिता कल्याणी। बड़े हनुमान मंदिर, बड़ा हनुमान मंदिर का आपको ध्यान रखना है। शंकर विमान मंडप, द्राविड़ शैली में, गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क, आल शंटल कैथेड्रल चर्च, खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क, मिंटो पार्क हो गया, प्रतिष्ठानपुरी, ऋषभ देवता पिस्तली, जूंजी, महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प तीर्थ दर्शनम, उपवन, अकबर निर्मित किला, किले के अंदर अशोक स्तंभ, पाताल मंदिर, अक्षयवट, सरस्वती कूप, अमरावती महल, जोधाबाई महल, ये जोधाबाई महल अलग है, ध्यान रखिएगा। आनंद महल, दीन महल, महाश्रृंगार महल, अलूल व कलूल महल, दिल शाक महल, बशरत महल, हंस महल व सुखनाम महल, ये सब कहाँ पे, प्रयागराज नगर में है। ठीक है, तो जितने भी ये डार्क से हैं उनको तो आपको याद रखना है। खुसरो बाग इसमें इंपॉर्टेंट है। इको नॉलेज पार्क, मिंटो पार्क भी इंपॉर्टेंट है, डार्क से नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। अमरावती महल इंपॉर्टेंट है, आनंद महल इंपॉर्टेंट है। जोधाबाई का जो महल है वो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रृंगवेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह व गढ़वा का किला कहाँ पे है, तो श्रृंगवेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह, गढ़वा का किला प्रयागराज देहात में है। वो प्रयागराज नगर की बात है, प्रयागराज देहात में है। गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडे मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, पांच रत्न, ज्ञानव्यापी मंदिर, ज्ञानव्यापी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी का। आलमगीर मस्जिद, बेनी माधव का करहरा, रामगीर किला, राजघाट व सारनाथ वाराणसी में है। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, ये अशोक निर्मित है और धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। मूलगंध कुटी विहार, धर्मराजी का स्तूप, सदधर्म चक्र विहार, जापानी कोरियाई थाई वर्मी चीनी बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क, मृगदाव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंगनाथ मंदिर व देश की सबसे ऊंची बुद्ध की 70 फीट प्रतिमा सारनाथ वाराणसी में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राजदारी, देवदरी, अरवतांड जलप्रपात, चंद्रप्रभा डैम, नौगढ़, धामपुर शहीद स्मारक, नौगढ़ व धामपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। इसमें भी काफ़ी है।
चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अयोध्या नंदीग्राम, नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहू बेगम मकबरा, गुलाब बाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर, श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ? अयोध्या में। राम जन्मभूमि सरयू नदी व उस पर राम की पौड़ी इम्पॉर्टेंट है। कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, पांच जैन तीर्थकर आदि व ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ, आनंदनाथ की जन्मभूमि व उनके मंदिर, अयोध्या सो संस्थान, मणि पर्वत और सीताकुंड आदि सब कहाँ पे हैं? और रामकथा संग्रहालय की बात करी जाए तो अयोध्या धाम में है। मथुरा नगर, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, रावल, महावन, भांडीर वन, वलदेव, मानसरोवर व कोकिला वन आदि सब कहाँ पे? मथुरा जिले में हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग हैं वो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, इतना ही रखते हैं, याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। चलिए, थैंक यू।